औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि यस्लिम मा फिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद खातमल लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़ अल मुलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमाईन। अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदिहिम। सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिए। अल्लाह शहज़ादी कौनैन के इस्तक़बाल के लिए, इमाम ज़माना की खुशनुदी के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मंजूरी के लिए और बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए बिलखसूस सरकार इला मनासिर अब्बास साहब, दीगर उलमा व ज़ाकिरीन शौद मरहूमीन और बिलखसूस बानियान के मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात मिल के सारे हज़रात बुलंद आवाज़ अल्लाह दुआ गो हूँ कि आले मोहम्मद का करीम खालिक आप तमाम हजरात को मजलिस अज़ा में हाज़री का अजर अजीम अता फरमाए। रईस करबला के आखिरी सजदे का सदका बानियान के रज़्क़ इज़्ज़त बाक़त में इजाफ़ा फरमाए। उनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सरदार साहब तशरीफ़ फरमाए, मौला ने सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मसूद जाफरी साहब को, दीगर मेरे बुजुर्ग, मौला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। खालिक हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात, मालिक के कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज अली बादशाह से दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिए सारे। अल्लाह सल्ले अलैहि। अजीज़ा ने ग्रामी कादर, मवालिया ने हैदर कर्रार, आशिकाने रसूल वाले रसूल, मैंने आप तमाम मातम दराने सुल्तान नैनवा के समातों की कदमबोसी का शर्फ हासिल करते हुए कुरान मजीद से सूरह फतह 48वां सूरह है कुरान मजीद का, उसकी 10 नंबर जो आयत है वो तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। शिया सुन्नी हजरात तशरीफ फरमाए। इस आयत में अल्लाह अपने हबीब से इश्क का इजहार भी कर रहा है और एक कानून दे रहा है। आयत के तर्जमे का लुत्फ तब आएगा जब आप अल्लाह का और अल्लाह की कुदरत को समझे। कादर मुतलक है अल्लाह, हर चीज पे कादिर, सारी कायनात उसने बनाई, सब कुछ उसने खल्क किया, लेकिन सारी चीजें खल्क करने वाला उस अल्लाह ने अपना वजूद खल्क नहीं किया। इमाम हुसैन सलामत रखे बुजुर्गों के सामने बहस। मकसूद जाफरी साहब चूंकि बुजुर्ग तशरीफ फरमाए और मैं एक तालिब इल्म हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके उस मयार पे गुफ्तगू करूँ कि जहाँ आप उल्मा को समाअत फरमाते हैं। बस आपकी हौसला अफजाई होगी तो मैं 2-4 जुमले कहने के काबिल हो जाऊँ। अल्लाह ने अपना वजूद खल्क नहीं किया,
बेशक बेशक। कभी तफक्कुर किया हो कि क्यों खल्क नहीं किया? वाह वाह। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, हर चीज पे कुदरत रखने वाला, बेशक हर चीज बनाने वाला अल्लाह इतना कादिर है कि वो दूसरा अल्लाह भी बना सकता है। नहीं, कुछ चेहरों पे परेशानी आ गई, क्या बात है, कुछ चेहरों पे परेशानी आई तो मैं वजाहत कर दूं। एक दहरिया नबी के बाद, हुजूर के बाद एक सवाल लेके दरबार में आया। एक तो वो दहरिया था, दूसरा उसे ये पता था कि जो बैठा हुआ है वो उसके इल्म का वारिस है, इसलिए उसने बगैर पूछे उससे सवाल कर दिया, जबकि बैठने वाला इल्म का वारिस नहीं था। तवज्जो है कि नहीं? जो नस्लों के लावारिस हो वो नबी के इल्म के वारिस नहीं होते। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? तो जिसे बोलना आता है वो थोड़ी थोड़ी मेहरबानी करता रहे। इंशाल्लाह जो मैंने बात शुरू की है उसे किसी मोड़ पे छोड़ के मैं आपके हवाले करके जाऊंगा। उसने आते ही ये पूछ लिया। अब वो उन चेहरों की मैं परेशानी दूर करने लगा जो इस बात पे परेशान हो गए कि अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है तो फिर होगा क्या। दहरिए का भी यही सवाल। उसने आते ही आयत पढ़ दी। उन्होंने कहा जी आप वारिस है नबी के? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उसने कहा जी कुरान की फिर एक आयत है। उसने कहा जी पढ़िए। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने नहीं पढ़ी, मैं पढ़ रहा हूँ बिस्मिल्लाह आयत से पहले, क्योंकि आयत पढ़ने से पहले मुसलमान का काम है बिस्मिल्लाह पढ़े। तवज्जो है ये नहीं आप हजरात की? उसने दरबार में सरदार साहब मौला आपको जिंदगी दराज करे, उसने दरबार में आयत पढ़ी इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। उन्होंने कहा जी बेशक। उसने कहा जी आप इसी आयत पे सवाल है, सब कुछ कर सकता है? कहा सब कुछ कर सकता है, हर चीज बना सकता है? उसने कहा जी बना सकता है। उसने कहा अब सवाल यह है कि क्या दूसरा अल्लाह बना सकता है? अब मुश्किल में पड़ गए दरबार वाले। अगर कहे बना सकता है तो फिर ला शरीक नहीं रहता, अगर कहे नहीं तो आयत का क्या करेंगे? पहले दिन उन्होंने समझा दीवाना है, निकाल दिया। वो दूसरे दिन फिर आ गया, फिर आ गए। उसने कहा जी सवाल लेके आए, जवाब दोगे चला जाऊंगा। क्या सवाल? कहते वही कल वाला, अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है। अब दूसरे दिन उन्होंने देखा कि ये टलता नहीं तो हल्की फुल्की धमकी दे दी कि इस तरह का कोफर नहीं बकते। उसे फिर निकाला, वो तीसरे दिन फिर आ गए। फिर उसने कहा जी सवाल वही है। अब उन्होंने जरा दुर्रा निकाला और कहा कि पहले दुर्रे पड़ेंगे फिर जान ले लूंगा अगर इस तरह का सवाल किया। उसने कहा जी सवाल मेरा जेन्युइन है और सवाल पूछने में पाबंदी कोई नहीं। आयत आपके सामने रखी है, बताइए जब सब कुछ बना सकता है तो दूसरा अल्लाह बना सकता है? उन्होंने कहा मैं सार कलम कर दूंगा। उसने कहा मुझे मार भी दोगे, सवाल मेरा जिंदा रहेगा। तवज्जो है या नहीं आप हजरात? क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने दुर्रा उठाया ही था। अब ये एक हकीकत है कि जहालत जब इल्म के बराबर आ जाए तो तशद्दुद पे आ जाती है। तवज्जो है या नहीं आप हजरात? या जिसे बोलना आता है वो जरा मेहरबानी करता रहे, थोड़ा थोड़ा बोलना जो है हमारी हौसला अफजाई तो होती है, ये कब्र में बोलने की प्रैक्टिस है। इसलिए कि यहाँ बैठ के बोलना आपके लिए, आपके पास जिंदगी है, सांसें हैं। आप यहाँ पे बैठकर अली के लिए बोल रहे हैं, हसन के लिए बोल रहे हैं, हुसैन के लिए बोल रहे हैं। कब्र में चले जाएंगे ना जिंदगी होगी ना सांसें होगी, वहां फिर आप नहीं बोलेंगे, आपके लिए अली बोलेंगे, हसन बोलेंगे, हुसैन बोले। जियो सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। तवज्जो है या नहीं आप हजरत? और कब्र में जाके वही बोलेगा जिसका वारिस होगा, वरना तो दुनिया तो फटे कराने पे तुली हुई है कब्र में। अब मुनकर नकीर आएंगे तो पहला झगड़ा कब्र में ले लो। अली वाला कब्र में चला जाए और फरिश्ता आके पूछे तू कौन? ओके जी मैं मोमिन। मोमिन अली वाला वो फरिश्ते से पूछे तू कौन? ओके मैं मुनकर। तवज्जो है या नहीं आप हजरात?
नकीर ये बातें बनाई हुई हैं, पहले देखो तो सही फरिश्ते कौन कौन से कहां कहां आएंगे। मुनकर नकीर मुनकर विलायत अली की कब्र में आते हैं, अली और वलीउल्लाह पढ़ने वाले की कब्र में मुबश्शिर और बशीर आएंगे और खुद वालिद शबीर आएंगे। जियो सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। जी बिस्मिल्लाह। क्या बात है बाजी माशाल्लाह। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? नहीं, मैं अब एक अकीदा आप सबकी नजर करने लगा हूँ और वो अकीदा शहीद मोहसिन नकवी साहब का है। किबला ने भी शेर पढ़ा था तो मैं उन्हीं को उनका अकीदा दे रहा हूँ। शहीद मोहसिन नकवी के अल्फाज है और उन्होंने फरमाया था कब्र में जाने से पहले अकीदा रखना, और जिस जो चाहता है कि वारिस से गुफ्तगू करे वो वही अकीदा रखे जो सैयद का अकीदा था। वो फरमाते थे हम हिसाबी न किताबी, हाँ खबर है इतनी अपने मोमिन के लिए हक के वली आते हैं और जिंदगी वार के इस वास्ते पहुंचते हैं यहाँ। कब्र में हमने सुना था कि अली आते हैं। तवज्जो है या नहीं आप हजरात? अल्लाह सलामत रहे, आबाद और शाद रहे। दुआ फरमाए सरदार साहब। तवज्जो है या नहीं आप हजरात? लो आज मेरे भाई ने मकसूद जाफरी साहब, मौला इनकी जिंदगी दराज करे, इन्होंने कहा आज बरसी है इलामा साहब की और मैं इलामा साहब के साले सवाब के लिए, सरदार साहब के भाई थे, सरदार साहब के बेटे थे, जिंदगी इनकी मोहब्बत में गुजरी है उनकी। इसकी दाद और दुआ आप दे न दे, दुआ में इनसे लेना चाहता हूँ, आप इलामा साहब के लिए कर दे। जिसका अकीदा हो वो बोल पड़े। मेरे अभी बुजुर्ग है, उन्होंने 3 नारे लगवाए हैं, तकबीर का नारा, रिसालत का नारा, हैदरी नारा लगा है। सरकार इलामा नासिर अब्बास साहब आल मकाम व मरकदू फरमाया करते थे, अंदर और बाहर से हमें गिले शुरू हो गए हैं कि देखिए जी मजलिस हुसैन में जाते हैं, नारे तकबीर लगता है तो अल्लाह अकबर शिया आहिस्ता कहते हैं, नारे रिसालत लगता है तो या रसूल अल्लाह आहिस्ता कहते हैं, हैदरी नारे पे बुजुर्गों में करंट आ जाती है, उछल उछल के या अली कहते हैं। सरकार इलामा नासिर अब्बास साहब फरमाया करते थे मजलिस हुसैन में बैठ के नारे तकबीर पे अल्लाह अकबर कहना भी आहिस्ता चाहिए, नारे रिसालत पे या रसूल अल्लाह कहना भी आहिस्ता चाहिए, नारे हैदरी पर या अली कहना भी ऊंचा चाहिए। इसलिए कि अगर हमारा मुकाबला होता अल्लाह के मुनकरों से हम अल्लाह अकबर ऊंचा कहते, अगर मुकाबला होता रिसालत के मुनकरों से हम या रसूल अल्लाह ऊंचा कहते। क्या करें, मुकाबला ही अली की विलायत के मुनकरों से। तवज्जो है या नहीं आप हजरात? जी जी सलाम, आबाद और शाद रहे। तवज्जो है या नहीं आप हजरात? उसने कहा मुझे कत्ल कर दो। क्या बात है? सवाल जिंदा रहेगा, अल्लाह दूसरा बना सकता है। दरबार मुश्किल में पड़ी, मुश्किल कुशा को बुलाया जाए, मौला को बुलाया गया, मोहम्मद का असली जानशीन, इस्लाम का मुश्किल कुशा दरबार के दरवाजे से तलू हुआ। क्या हुआ है? कहा मौला दहरिये ने जान खाई भी। क्यों? का 3 दिन हो गए, उल्टा सरा सवाल ले आया। सरकार फरमाते क्या सवाल है, क्यों जान खाई भी इनकी? उन्होंने कहा जी कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मुत्तमिन लहजे अली बादशाह ने फरमाया बेशक। ऐसे इत्मीनान से कहा जैसे कुदरत का हर काम आंखों से देखा हो। बेशक मेरा अल्लाह हर चीज पे कादिर। क्या बात है? क्या सवाल क्या है? उसने कहा जी सवाल यह है कि वो सब कुछ बना सकता है। फरमाया बेशक। का दूसरा अल्लाह भी बना सकता है। तवज्जो रखना, दूसरा अल्लाह भी बना सकता है। इतना सवाल दहरिया ने किया। अली दरबारियों को देख के कहते हैं इस सवाल से परेशान थे। तवज्जो है या नहीं आप बता? उसने कहा जी दूसरा अल्लाह बना सकता है। अली की आवाज है एक नहीं 1000 अल्लाह बना सकता है, लेकिन तेरी बदकिस्मती ये है जो बाद में बनेंगे वो मखलूक कहलाएंगे, खालिक नहीं कहलाएंगे। तवज्जो तवज्जो है या नहीं आप हजरात? आप समझ में आई अल्लाह की ताकत?
खालिक वही है, उसने हर चीज बनाई है। क्या बात है, क्या बात। मकसूद हाफिज साहब, अब अगर ये बात समझ में आ गई ना उसकी कुदरत क्या है, फिर आयत का तर्जुमा पढ़ूंगा तो समझ में आएगा, क्या बात है, लुत्फ आएगा कुरान का। हर चीज बनाई उसने, अपना वजूद नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वजूद में होते हाथ पांव। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर अल्लाह का हाथ होता हाय हाय, तो फिर वो ला शरीक का शरीक होता। तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? फिर अल्लाह के हाथों को लोग कहते हैं जी किस हाथ की बात करते हो तुम? अल्लाह ने अपने हाथ बनाए नहीं, लेकिन कुरान में जगह जगह दिखाए जरूर है। तवज्जो है कि नहीं? लो पहला हाथ अल्लाह का देखो, सूरह फतह में इरशाद हो रहा है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। हबीब, ये जो लोग तेरे हाथ पे बैत कर रहे हैं, ये तेरा हाथ नहीं, तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? शिया सुन्नी हजरात बैठे हुए, तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? मेरे अहले सुन्नत भाई जरा तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह का कुरान है, बताए मैदान का आदि नहीं, ये तेरा हाथ नहीं, क्या कहने, मोजल्ला का। एक जगह होता ना तो बंदा कह देता यार सरसरी सारी बात अल्लाह ने की थी, शिया पीछे पड़ गए कुरान के। सूरह अनफाल में फिर इरशाद फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हबीब कंकर तूने नहीं मारे। बैठे हो यार या नहीं बैठे हुए? तो जो है कि नहीं, जवान जितने बैठे हैं वो सुस्त होकर बैठे हैं, बुजुर्गों के अकीदे इतने जवान। मैंने मारे कंकर, तूने नहीं मारे, मैंने मारे, तेरे हाथ नहीं जिन पे बैत हो रही। अच्छा मैं मिंबर पे बैठा हूँ, गाजी अब्बास कलम और ये कुरान पे हाथ, इससे बड़ा दावा दलील तो हो नहीं सकता। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अल्लाह ने किसी नबी के अज़्वे जिस्म को अपना अज़ा नहीं कहा। और मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान तो सुनो, शियों के मिंबर से सुनो, शियों के ज़बान से सुनो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो जो है कि नहीं मकसूद साहब किबला सरदार साहब, अल्लाह ने कभी आदम से नहीं कहा तेरा कद मेरा कद, कभी नूह से नहीं कहा तेरे हाथ मेरे हाथ, क्या बात है, क्या बात है। कभी मूसा से नहीं किबला कहा कि जिन पैरों से चल के तो तूर पे आता था वो मेरे है। कभी अल्लाह ने दाऊद से नहीं कहा तेरा लहजा मेरा लहजा। अच्छा सारे चुप करके बैठे हो, कुरान का सनद याफ्ता हसीन यूसुफ, अल्लाह ने एक दफा नहीं कहा तेरा चेहरा मेरा चेहरा है। नहीं आपकी तवज्जो दाएं बाएं हो गई। हमारी नमाज में इधर उधर देखना मना है, हमारी नमाज नहीं होती इसलिए कि हम सलाम फेरने के आते हैं, मुंह फेरने के नहीं। तवज्जो है या नहीं आप? किबला कमर जलालवी, उस्ताद कमर जलालवी ने फरमाया था ना, करते हैं सजदा सुए जचा खाना अली और मुड़ मुड़ के देखते हैं कोई देखता न हो। ये हिस्सा मेरे बुजुर्गों का, वो दुआ देते चले जा रहे हैं। बाकी जवान अगर अल्लाह की अमानत बन के बैठे हैं तो फिर मेरा इसमें कसूर कोई नहीं। बिस्मिल्लाह हुजूर जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तेरी नमाज को कैसे कहूँ नमाज, वाह वाह, तेरी नमाज को कैसे कहूँ नमाज, वक्त सलाम का बस वाह वाह। मेहरबानी करो, जितना खूबसूरत कायनात देवा सब जिक्र हो रहा है, 2-4 कदम आगे आ जाओ, फिर थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आ गया। मेहरबानी करो, 2-4 नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत, हुसैनियत, यजीदियत, नारे वाहिद दुश्मन दिलाना, हाथ बुलंद करके नारा। तवज्जो है ये नहीं आप हज़रात? अल्लाह ने यूसुफ से कभी नहीं कहा कि तेरा चेहरा, बात जरा कीमती है तो तवज्जो होगी तो मैं कहूंगा।
तेरा चेहरा कुरान का सनद याफ्ता हसीन है। सरदार साहब, कुछ कम ज़र्फ लोग अभी तक ऐसे हैं दुनिया में जो कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ते और कहते हैं जी हजरत यूसुफ का हुस्न हुजूर के पास था, यानी कलमा नबी का, हुस्न यूसुफ का। यूसुफ हसीन है, कुरान के सनद याफ्ता है, लेकिन मुकाबला मेरे नबी से कोई नहीं, क्योंकि यूसुफ रैयत है। आबादो शाद रहो, थोड़ा सा मेहरबानी करें। मुस्तफा सरदार है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जितने बंदे अभी तक जुमले पे नहीं बोले, इशारे पे बोल लेते हैं, क्या बात है। अगर तो बोल पड़े तो फिर अगला जुमला, वरना सारी तकरीर इशारों में कर दूंगा। मेरा सुल्तान नबी ऐसे करे तो कई यूसुफ बैठा यार, कोई हुजूर का उम्मती बैठा हो, शिया मिंबर से शान मुस्तफा बयान कर रहा है फराज हदर काज़मी। बंदे हमसे मकसूद जाफरी साहब कहते हैं जी आप अली अली करते हैं, नबी नबी नहीं करते। मैं कहता हूँ बेवकूफ हो, हम अली अली करते ही इसलिए है ताकि नबी नबी करने की तमीज आ जाए। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। अल्लाह ने एक दफा भी नहीं कहा। और यूसुफ का हुस्न क्या है बोला? जी है, मौला आप करे इसकी इज्जत बाकी में इजाफा करे। क्या हुस्न है यूसुफ का, क्या कहने, वाह वाह। कितना हसीन है, कुरान की सनद है। जुलेखा से पूछा था औरतों ने, अच्छा क्या है यूसुफ में, तुम उस पे फिदा हो गई। लेकिन क्या कहने जुलेखा के, उसने इश्क का इजहार करने का तरीका बड़ा अच्छा कुरान में मनवाया। ना जुबान से नहीं, जुलेखा ने कुरान में सनद लिखवाई है कि जब अपना इश्क मनवाना हो तो हाथों में छुरियां उठा लेते हैं। कोई बैठा है मातमी हुसैन का, उसने औरतों से कहा छुरियां उठाओ, अगर मेरा यूसुफ देखना, क्या बात है, हाथों में सेब रखो। क्या कहने। अब ये इत्मीनान है उसके हुस्न पर, जैसे ही गुजरेगा छुरी चला देना। यूसुफ, हजरत यूसुफ गुजरे, जुलेखा के ने कहा देखो, जैसे ही औरतों ने कहा आप छुरियां चलाओ, छुरियां चली, सेब कटे, उंगलियां कट गई। औरतों को पता ही नहीं चला कि उंगलियां कट गई, वो सिर्फ यूसुफ को देख के काट रही थी। हमसे बंदे कहते आप छुरी चलाते, होता कुछ नहीं। बैठे हो कि नहीं बैठे हुए? जिनकी निगाहें यूसुफ पे हो उन्हें उंगलियां कट जाए तो पता नहीं चलता, शियों की निगाहें तो शबीर पे होती है। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? बिस्मिल्लाह। क्या बात है सैयद, क्या बात, दुआ फरमा दे सरदार साहब आप। और आप जिस मंसब पे बैठ के फरमा रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि आपसे दुआएं क्यों चाहता हूँ। आपकी दुआ नहीं, ये इलामा साहब की दुआ होगी जो मजलिस में फरमा रहे मेरे लिए। जैसे ही कटिया मुकाम मोहम्मद मुस्तफा समझो, शिया सुन्नी समझो, हुजूर का मुकाम क्या है। औरतों ने उंगलियां काट ली, पता ही नहीं चला। हुस्न यूसुफ को देखते हुए तो डंके की चोट पे फराज हदर काज़मी को कहने का हक है, जिसके हुस्न को देख के उंगलियां कट जाए उसे यूसुफ कहते हैं, जिसकी उंगली के इशारे से चांद कटे उसे मुस्तफा कहते हैं। आबाद और शाद रहो जिसे बोलना आता। हुजूर आपकी तवज्जो, आले मोहम्मद आपको सलामत रखे, आबाद और शाद रखे। अल्लाह ने एक दफा नहीं कहा कि तेरा चेहरा मेरा चेहरा। क्या कहने, क्या बात है। हजरत आदम से हजरत ईसा तक किसी के अज़्व जिस्म को नहीं कहा अपना आज़ा। क्या कहने, वाह वाह वाह। सारे नबियों में से चुना मेरे सरदार नबी, सरदार नबी के जिस्म अतहर में से चुनी दो चीजें। थोड़ी मेहरबानी करो यार मेरे साथ। अब मैं आए बाय साए, ये मिंबर हुसैन इजाजत ही नहीं देता। अब मैं आजकल के जमाने वाला नहीं हूं।
कि जो मुंह में आयो कह के चला जाओ, बाद में समझ ना हुआ क्या है। हुसैन के मिंबर से कोई चीज बयान हो तो पता चले। बाबे इल्म के मंगते सुन रहे थे, बाबे इल्म का भिखारी कुछ कह रहा था। तवज्जो है या नहीं आप हजरत? किसी नबी के अज़्वे जिस्म को नहीं चुना, सारे नबियों में से मेरा नबी चुना। और नबी के जिस्म अतहर में से दो चीजें, एक हाथ, ये नहीं कहा तेरे पैर मेरे पैर, तेरा चेहरा मेरा चेहरा, तेरी आंखें मेरी आंखें, तेरे कान मेरे कान, दो चीजें चुनी है। एक हाथ चुने, दूसरी जबान। सूरह नजम में इरशाद हुआ, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। हबीब तू वो कहता है जो मैं कहता हूं, तेरे दहन में मेरी जबान है। इस इलाके वालों, इतनी देर की मेहनत के बाद फजाइल का पहला जुमला कहना चाहता है फराज हैदर काज़मी। अगर आयत का तर्जुमा समझ में आ गया है या मैं समझा सका हूं तो फिर पहला जुमला वसूल करके उतनी हौसला अफजाई कर देना कि मुझे पता चले कि मेरी आधे घंटे की मेहनत साया नहीं गई। मैंने कहा मेरे अल्लाह आदम से ईसा तक किसी नबी को नहीं चुना, किसी के अज़्वे जिस्म को नहीं चुना है, सारे नबियों में से चुना है मेरे सरदार नबी को। सरदार नबी के जिस्म आता में से दो चीजें चुनी है, एक हाथ चुने, एक जबान चुनी, एक हाथ चुने, एक जबान चुनी, एक हाथ चुने, एक जबान चुनी। ये सिर्फ दो चीजें क्यों चुनी? हाथ और जबान क्यों चुने? अजब नहीं, अल्लाह की आवाज आए, एक दिन इन्हीं हाथों पे बुलंद करेगा, इसी जबान से कहेगा मन कुन तो मौला। तवज्जो है या नहीं हज़रत? आबाद और शाद रहो जी। मकसूद जाफरी साहब दुआ है आप, तवज्जो है या नहीं आप हजरत? एक दिन इन्हीं हाथों पे बुलंद करेगा। अब गदीर के मुकाम पे अली को सिर्फ नबी ने नहीं उठाया। ओए होए बैठे हो यार या नहीं बैठे हुए? हाथ खाली मोहम्मद के नहीं थे, वो अल्लाह भी उठा रहा था। और अगर नबी कह रहे थे मन कुन तो मौला, तो खाली नबी नहीं कह रहे थे, अल्लाह भी कह रहा। यानी जो नबी का, इसका मतलब नबी मन कुन तो मौला कहे तो फिर अल्लाह भी कहता है अब जागो मेरे साथ। तो फिर आखिरी वक्त में मोहम्मद कागज कलम मांग रहे थे। कोई बैठा है यार मेरे साथ, इसे जुमला समझ में? तो खाली मोहम्मद नहीं मांग रहे थे। जियो आबाद और शाद रहो। फिर वो अल्लाह मांग रहा था, क्योंकि अल्लाह ने कहा तेरी जबान नहीं मेरी है। क्या बात है? वमा शांति को नुत्क नहीं करता। क्या बात है? क्या बात है? किबला ने अभी कहा था वमा यांतिको की यूनिवर्सिटी से, मैं उन्हीं का, चूंकि उन्होंने मेरी मजलिस की इब्तिदा इसी लफ्ज़ से की थी। क्या बात है? मैं मजलिस इसी लफ्ज़ पर पढ़ूं ताकि जो उन्होंने बात कही है उसका वजन पता चले कि ये क्या है। वमा यांतिको, नुत्क नहीं करता, कलाम नहीं, कौल नहीं। जागो यार, तुम्हारी मेहरबानी है, थोड़ी सी मेहरबानी करो ना। कौल और होता है, किसी मासूम का फरमान लिखा हो, कोई बात लिखी हो, उसे कौल कहते हैं। ये मनसब की जिम्मेदारी पे जो मैं बोल रहा हूं इसे कलाम कहते हैं। यानी मुझे कलाम करने के लिए आधा पौना घंटा चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कौल निचोड़ देना किसी चीज का, तवज्जो है। नुत्क क्या है? अल्लाह ने नहीं कहा तू कलाम नहीं कर, तू तेरा कौल नहीं कहा, नुत्क। नुत्क होता है 4-6 महीने का बच्चा जब बोलने की सरदार साहब कोशिश करता है, फिर वो जबान को हरकत देता है, उसकी हरकत की वजह से जो हूं गां पैदा हो। अल्लाह जाने कितने बंदों को मेरी बात समझ में आ रही, मेरे बुजुर्गों को मेरी बात समझ में आ रही है, तो मेरे आने का मकसद पूरा हो गया कि मैं सबक ठीक सुना रहा हूं। वो नुत्क होता है, अल्लाह की आवाज है, तेरी जबान की जुम्बश से गूंगा भी नहीं निकलता जब तक मैं ना चाहूं। लोग कहते जी वही आती थी तो फिर वो अल्लाह की थी फिर बोलते थे, तो वैसे पानी भी मांगे तो उसकी मर्जी से मांगता है।
पानी भी उसकी मर्जी, नुत्क नहीं करता। यानी अल्लाह की जबान मोहम्मद के दहन में है। इस इलाके वालों जागना, आप मेरे बुजुर्ग जागेंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे। सरदार साहब, क्या बात? इस आयत का तर्जमा करूंगा एक तारीखी वाक़े से। इतना सारा मकसूद जाफरी साहब एक टुकड़ा सुनाऊंगा, फिर जहां ये आयत का तर्जमा आएगा ना फराज याद आएगा और दुआ करूंगा। क्या बात है? तवज्जो है किबला? नुत्क नहीं करता, तर्जमा सबको याद हो गया। अल्लाह की जबान नबी के दहन में, याद हो गया। अब तारीख का एक वाक्य सुनो, फिर इस आयत का वजन पता चले, फिर कहना कि लोगों को दलील रखना। और फराज हजर काज़मी तुम्हें दलील बना के दे के जा रहे। पाक रुकैया का दाना रद्द करे कोई तो सिर्फ कह देना कि सरदार साहब अपने बेटे को कहो फराज हजर काज़मी को कि छोड़ दे तकरीरें करना, इनके टेलीफोन पे छोड़ दूंगा कि शिकायत हो गई है इनको। नुत्क नहीं करता। कायनात का सुल्तान नबी जनाब खतीजतुल कुबरा के घर तिजारत का पहला काफिला ले जाने के लिए गए। बीबी ने पर्दे से झांक के देखा, बचपन के ख्वाब की ताबीर मुजस्सम मोहम्मद बन के सामने खड़ी थी। जागना जागना जागना, जिन्हें समझ आई शाहबाज जो लफ्जों के साथ बोल रहे हैं मेरे, क्या कहने बुजुर्ग दुआ कर रहे हैं, जो जवानों ने मैं सलाम कर रहा हूं। ये तो वही है जो ख्वाब में आता था और कोई फरिश्ता कहता था तेरा सरदार बने। हुजूर पूरी तवज्जो, मैं आपके मिजाज के मुताबिक मैं नतीजा देना चाहता हूं ताकि आपको लुत्फ आए। काफिला लेके जाने लगे। बीबी का गुलाम है मैसरा। मैसरा जी आका दादी काफिले के साथ जा। आका दादी ड्यूटी क्या है? कहा ना ऊंट खोलना ना बांधना, ना बोरी रखनी ना उठानी, ना पैसे देने ना लेने। करूं क्या? फरमाया बस मोहम्मद को देखते रहना। जियो जियो सलामत रहो, आबाद शाद रहो। अल्लाह इन हाथों की खैर करे, अल्लाह इन हाथों की खैर करे। कायनात का सुल्तान नबी इन हाथों को खाली कभी न लौटाए जो बुलंद हो गए हिमायत मुस्तफा में। देखते रहना मोहम्मद को। नुत्क नहीं करता अल्लाह की मर्जी के बगैर। न लंबा वाकया नहीं, तिजारत हो गई, सुल्तान आ गए। सादिक अमीन ने अपना हिसाब किताब क्लियर किया। क्या बात है? कारोबार का चल पड़े मोहम्मद मुस्तफा। बीबी पर्दे के अंदर, मैसरा पर्दे से बाहर। आवाज खतीजतुल कुबरा, नुत्क नहीं करता। आवाज खतीजतुल कुबरा, मैसरा जी आका दादी साथ गया था, जी गया था। मोहम्मद में कोई ऐब है तो बताओ। निगाहें झुका के कहता वो तो ऐसे ऐसे के कुर्बान होने को दिल करता है। जो समझ के बोला उसे मेरा सलाम है, जो समझ के बोल रहा उसे मेरा। वो तो ऐसे ऐसे। मैसरा मैंने कहा कोई ऐब है तो बता। कहते क्या बताऊं, चलता है तो बादल का टुकड़ा साया कर दे। नहीं थक गए हो तो फिर मुझे बता देना, मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा, बस यही नतीजा दे रहा हूं। मैसरा कोई ऐब? बीबी क्या बताऊं, जिस तरह के पास से गुजरे वो झुक के सलाम करता। कोई ऐब? कहते क्या बताऊं, सफर में जाते थे तो गर्मी होती थी, गर्मी में पसीना आता था, पसीने से बदबू आती थी। वो बदबू को दूर करने के लिए हम मुश्क का इस्तेमाल करते थे। इस दफा भी सफर था, गर्मी थी, पसीना था, लेकिन तुझे क्या आका दादी बताऊं, इसका पसीना मुश्क से अफजल था। शाबाश शाबाश, जिसे बोलना इसका पसीना मुश्क से अफजल था। और शियों के मेंबर से मोहम्मद मुस्तफा सुनो, बीबी पहले दूसरों को खिलाता है फिर खुद खाता। अच्छा मैसरा, अब मेरे बुजुर्ग मेरे साथ चलेंगे और जवान मेरे लिए दुआ करना। अच्छा मैसरा जा, जल्दी जा, ये वही मोहम्मद है ना, जल्दी जा। अबू तालिब का भतीजा जी आका दादी, जा जल्दी जा। जाके कह मेरी आका दादी कहती हैं अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी कनीजी का शर्फ हासिल करना चाहती हूँ। सरदार साहब मेरी पिछली पौने घंटे की मेहनत एक तरफ है, ये नतीजे का जुमला एक तरफ है, इसे तोल के देख लेना। जाके अगर बुरा न मनाए मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं सिरा बाजार में पीछे दौड़ा, गुजरते हुए नबी की अबा का दामन थामा, दामन हिला के कहता है जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। मोहम्मद मुस्तफा की आवाज है क्या कहना चाहते हो? देख के कहता है मेरी आका दादी कहती है अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी कनीजी का शर्फ हासिल करना चाहती हूँ, आप मुझसे शादी करना
पसंद करेंगे जागना मेरे साथ। जब कहा ना क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगे इस इलाके वालों, अल्लाह की ज़बान दहन में रखने वाले मोहम्मद ने मैसना को देख के कहा चचा से पूछ के बताऊंगा। बैठे हो या नहीं बैठे हुए, जियो सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। अल्लाह अली सलामत रहा आबाद। सारे बोलो हैदरी। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? अब सारा मजमा चुप करे तो करे किबला, अब आपका हक नहीं बनता है क्योंकि गुफ्तगू आपने लुत्फ नहीं करता। अल्लाह चचा से पूछूंगा, इसका मतलब खाली मोहम्मद नहीं कह रहे। और कहां बैठे हो यार, अल्लाह कह रहे हैं मोहम्मद अबू तालिब की मर्जी पूछ। बंदे हमसे कहते हैं जी अल्लाह हो के बंदे की मर्जी, अबू तालिब बंदा वो अल्लाह मर्जी कैसे पूछेगा? जो बंदा 10 जमात पढ़े या जिसे इलामा इकबाल का नाम आता है, सिर्फ वो बंदा बोलेगा जो कहते हैं जी वो अल्लाह हो के बंदे की मर्जी क्यों पूछेगा? उसे चाहिए इकबाल की कब्र पे टक्करे मार के मर जाए। उसने क्यों कहा था खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है? कोई बैठा है यार दुआ करने वाला, जिसे समझ आई वो बोले हैदरी। इमाम हुसैन सलामत रखे। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है? खुद पूछे। क्या बात है? मेराज है बंदगी की। ये जुमला खुदा बंदे से खुद पूछे, ये उस वक्त पूछा जाता है जब बंदगी मेराज पे आ जाए। मसूद जाफरी साहब मौला के आप जाकिर भी हैं, आपके पास एक जखीरा है अल्फाज का, मालिक सलामत रखे, और एक तहकीक के साथ आप यहाँ खड़े होते हैं। बुलाने का सलीका जैसा आपको किसी को नहीं, लेकिन उसी सलीके से मेरा जुमला वसूल करना। देखे हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था तो उस्ताद मोहतरम ने तर्जमा यही बताया था, खुदा बंदे से खुद पूछ बता तेरी रजा क्या कहने। यानी बंदगी के एक वक्त ऐसा आता है मिराज पे। वाह 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 वाह। ये तो शेर उसने लिखा है ना इलामा इकबाल, अल्लाह जाने उसको कितनी बंदगी पे मिला। सुना मैं नाम इलामा मेरा मोहल्लेदार है। जितने पीछे अभी तक चुप करके बैठे हैं ना, हाँ वो शुक्र करो मैं बोल रहा हूँ, वरना हमारे इलाके का बंदा ऐसे बैठ जाए ना कुछ देर के लिए तो सुबह पाकिस्तान बन जाता। वो जो है या नहीं आप हजरत, इसलिए थोड़ा थोड़ा बोलो वरना मैं बैठ गया ना तो सुबह हुकूमत को वक्ता पड़ जाएगा। सियालकोट का और इलामा इकबाल किबला क्या कहने, वो मलंग तबीयत आदमी थे। अब एक लिबादा ओढ़ा हुआ था तो उसकी समझ नहीं आती थी वो किधर है, इधर है कि उधर है, मजहब क्या है उनका। आखिर एक दिन आगे मौलवियों कहते हैं, और मौलवियों से उनकी बनती कोई नहीं थी क्योंकि वो कहते थे दीन मुल्ला लो सारे नो आंदा है, एम ही मेरे को सुनी जा रहे हो। मैं समझा भी इलामा इकबाल का भी तारुफ कराना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। वो उनसे वो घेर लिया, उन्होंने कहा जी ये आप ठीक है बहुत बड़ी शख्सियत है, इधर हैं कि उधर है, आप किधर हैं, आपका मजहब क्या है, किधर है? उन्होंने कहा आदमी काम का नहीं रहता, इश्क में ये बड़ी खराबी है। उन्होंने कहा किबला मजहब बताइए, शेर ना सुनाइए। इलामा इकबाल फरमाते पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार तो बूतुराबी है। तवज्जो है ये नहीं आप हजरात? इमाम हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। और इलामा इकबाल के 4 मिसरे वो सुनाऊं जो आपने भी नहीं सुने, भी तो सारे आप बोल रहे हैं ना आगे ये भी सुना ये भी सुना, लेकिन वो मिसरे ऐसे हैं
जो फराज हैदर काज़मी आपको सुनाएगा, इसलिए कि मेरे शहर के मैंने घर तोड़ जाके पूछा उनसे, जो भी वहां, मैंने कहा जी क्या चक्कर था? उन्होंने कहा पता नहीं कुरान का कौन सा इन्होंने आयत पढ़ी, कौन सा सूरा पढ़ा, तारीख कौन सी पढ़ी है, कौन सी तफसीर का इन्होंने वरक उलट लिया था कि इतना बड़ा राज दे दिया। उन लोगों की पकड़ हो गई जो अबू तालिब को काफिर कहते हैं, वो पकड़े गए। इलामा इकबाल ने बता दिया कि वो लोग कौन है जो अली के बाप को काफिर कहते हैं। इलामा लिखते हैं मसला है ये पेचीदा, ना अक्लों से बाहर, ला रैब ये फितरत का तकाजा है शदीद। काफिर ही वो समझेंगे अबू तालिब को जिन लोगों की नजरों में मुसलमान है यजीद। तवज्जो है ये नहीं आप हजरात की, जियो सलामत रहो, जिसे समझ आइए बोले हैदरी। इमाम हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। बात मैंने अभी मैं इलामा समझाने बैठ गया तो कल शाम हो जाएगी। जी क्या बात है जी, और ऐसा सलाम कि मोहम्मद से वफा तूने। ये आप पिछले वालों की खामोशी ने छेड़ा है मुझे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। चले गए लाहौर हैरी साहब के यहाँ, शिया आलम दीन बहुत बड़े, दिल में सवाल सोचा शेजे पूछूं। इलामा साहब खुतबा दे रहे थे जुम्मे का, इलामा इकबाल पीछे बैठ गए साहब में। अब खुतबे के बाद तकरीर शुरू की तो वही सवालों के जवाब दे रहे थे जो सोच के आया था। नहीं अभी तक आपने ये सुना ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या। लो अभी मैं इलामा इकबाल का और शेर सुना रहा हूँ, यही वाला। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इलामा इकबाल ने सोचा मैंने तो पूछा भी नहीं, तो पहले ही बता रहे। गए फिर अगले जुमे को आए तो किबला खिताब में कह रहे थे कुछ लोग ऐसे हैं जो बज़्म हुसैन में आते हैं सवाल सोचकर, उनके पूछने से पहले जवाब दे दिए जाए तो दिल में सोचते हैं मैंने तो पूछा ही नहीं। जियो ना हुसैनी हो। ये पाकिस्तान ये जिसने बनाया है ना, पहले जाके पता कर, फिर तुझे पता चले शियों का हिस्सा कितना पाकिस्तान में। अकलियती कौम नहीं है शिया, शिया बनाने वाले हैं, पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले। पैरों पे गिरे, उन्होंने कहा जी आप तुसी तगड़े हो। उन्होंने कहा जी मैं वो इलामा इकबाल, उन्होंने बेनियाजी से कहा वही कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। उन्होंने कहा जी मैंने ये शेर लिखा है, काफी पढ़ा जाता है आजकल। क्या बात है। उन्होंने कहा जी किसके लिए लिखा है। कहा जी अब उसने कहा शिया आलम के सामने खड़ा, उन्होंने कहा जी इमाम हुसैन के लिए। कहा नहीं ये शेर इमाम के लिए नहीं है। हाय शियो, कहा ये हुसैन के लिए नहीं, आदम के लिए हो सकता है, इब्राहिम के लिए हो सकता है, नबियों के लिए हो सकता है, हुसैन के लिए नहीं। उसने कहा जी वो क्यों। कहा क्या लिखा है। कहा मैंने लिखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। फरमाई ये तो इसमें शर्त है, ये जो तो है ना ये शर्त है शेर मशरूत, अगर की तो फिर हम तेरे। जाओ हुसैन के लिए कुछ लिख के लाओ। सरदार साहब अगला जुमला मैं आपसे दुआ लेने के लिए और किबला आपसे और आखिरी हलाली तक जिसे हुसैन का मातम करने आता उनका हुसैन के लिए कुछ लेके आओ फिर मुझसे बात करना। अगले जुमे को इलामा ने अपना वही शेर बदला, हुसैन के लिए खालिस्तान लिख के ले आया। आके जुमे के नमाज के बाद वो पर्ची दे दी, उन्होंने कहा जी ये मैं लिख के लाया हुसैन के लिए, क्या ये ठीक है। उसमें लिखा हुआ था किस कदर तेज थी मैदान बला की आवाज, उसमें चलते हुए तीरों की हवा की आवाज, सुन के शब्बीर के सजदे की आवाज, अदा की आवाज, सुन के शब्बीर के सजदे की अदा की आवाज, सारे माहौल में गूंजी ये खुदा की आवाज। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, तेरे सजदे का बदल ये है कि हम तेरे हैं। आप बोलो आबादो शाद हम तेरे, आपकी दुआ सलामत। क्या बात मकसूद है।
इमाम शाह सलामत रखे जी। तेरे सजदे का बदल है कि हम तेरे अदा करेंगे। किस कदर तेज थी मैदाने बला की आवाज, उस पे चलते हुए तीरों की हवा की आवाज, सुन के शब्बीर के सजदे की अदा की आवाज सारे माहौल में गूंजी। ये खुदा की आवाज, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे है, तेरे सजदे का बदल ये है। बंदगी मेराज पे पहुंचे, फिर अल्लाह कहता है बता। और किबला एक वक्त हर बंदगी पे आ जाता है। देखिए मेराज बंदगी की कब पता चलती, सुभान अल्लाह, जब बंदगी करते करते बशरियत के बस में से बाहर हो जाए चीज, और वो अपने इम्तिहान से हाथ उठा के कहे बस। ये मेराज है। छोटे मोटे इम्तिहान नहीं, बड़े से बड़ा हो। फिर अल्लाह कहता है बता। तवज्जो मेरी जानब, बस अब मेरा रब्त ऐसे इसका जुड़ा हुआ है कि इसे मैं तोड़ना गुनाह समझता हूं, और मैं आपको एक मंजिल तक ले जाना चाहता हूं, फिर पता चले तेरे सजदे का बदल ये है। मैं फिर उसकी तशरीह पिछले मिसरे से कर रहा हूं। आदम पे एक वक्त आ गया, पहले हव्वा जुदा जन्नत से निकाले, बंदगी में अल्लाह झोंकता गया, आदम चलते चले गए। बेटे ने बेटे का कत्ल कर दिया, पहली दफा आदम रो पड़ा बेटे के लिए। दुनिया में आके वो रंग देखे जो जन्नत में पता ही नहीं था। मालिक बस। अल्लाह के बाद आदम बता तेरी रजा क्या है। नूह को औलाद छोड़ गई, बीवी छात छोड़ गई, 200 साल तक नूह कश्ती बनाता रहा, सालों पानी पे कश्ती तैरती रही, बची कुची उम्मत। वो भंवर के करीब कश्ती आ गई, अब वो भी डूबने लगी उम्मत। नबी की मेहनत डूब रही थी। कहा मालिक बस। अल्लाह की आवाज़, नूह बता तेरी रजा क्या। जागना मेरे बुजुर्ग, जागना। मैं कलेजा दे रहा हूं मिंबर पे अपना। इब्राहिम से कुफ्र के सामने कलमा पढ़ दिया, आग में जा, चला गया। बीवी बच्चे को लकोदक सहरा में छोड़, पानी कोई नहीं है, छोड़ आया। चाह मेरा घर बना दिया, लोगों को हज सिखा दिया। सारी जिंदगी उसकी बंदगी में गुजारी। एक दिन ख्वाब में कहा चल अपने बेटे के गले पे छुरी चला दे। इब्राहिम ने छुरी हाथ में पकड़ ली, छुरी इस्माइल की गर्दन पे आई तो बंदगी की मेराज आ गई। इधर रख के कहता मालिक बस। अल्लाह की आवाज, अच्छा इब्राहिम बता तेरी रजा क्या है। अयूब कुरान का सनद याफ्ता नबी, साबिर नबी, सबर कुरान में लिखा गया। मर गए सारे जानवर, क्या औलाद, क्या बीमारी आ गई, बूढ़ा। एक दिन सौजा ने आके कहा, वो कसाब कहता है गोश्त जितना मर्जी चाहे ले जा, सुना है तेरे जुल्फे बड़ी खूबसूरत, थोड़े से बाल दिखा। बूढ़ा अयूब बीमारी की हालत में जमीन पे हथेलियां टेक के उठा, मालिक बस। अल्लाह की आवाज़, अयूब बता तेरी रजा क्या है। ये किबला है मेराज, ये बंदगी अल्लाह जाने। इस इलाके वालों, हुसैन किस मेराज पे था। 10 मुहर्रम को अकबर के सीने से बर्ची का फल निकाल रहा था, आसमान के पर्दे हट गए। अल्लाह की आवाज़, हुसैन बस। आसमान की तरफ देख के शबीर कहता मालिक तू बता तेरी रजा क्या है। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाल रहा था। मालिक, अल्लाह ने कहा बस हुसैन बस।
अल्लाह हो के कह रहा है। शब्बीर की आवाज है, तू बता तेरी रजा क्या है? ये तो सिर्फ अकबर है, अभी सिर्फ इसका कलेजा बाहर आया, तेरी खुदाई तड़प गई। देख हुसैन का हौसला, सारे मारे जाएंगे, शब्बीर भी ज़िबा हो जाएगा। अली की आबरू है ज़ैनब, उसकी चादर शाम गरीबा उतर जाए। तेरा दीन बचाने के लिए हुसैन के न हाथों में लर्जिश आई है, न पैरों में जुम्बिश आई। 10 मुहर्रम तक लोग कहते जी जंग हुई, कोई जंग नहीं है करबला की। 10 मुहर्रम तक जुल्म हुआ है, जंग नहीं होती। जंग तब होती जो 9 लाख से अब्बास अकेला लड़ता। लेकिन इस इलाके वालों, सरदार साहब, जो 10 मुहर्रम तक हुआ वो जुल्म था। जो शाम गरीबा में हुई वो बेगैरती थी। मातम कर रहा, मातम करके आज का दिन कयामत से कम नहीं। आज वो दुनिया से गई जिसे शब्बीर रातों में उठ के दुआओं में मांग के कहता था, मुझे वो बेटी दे जैसे नाना को दी थी, वो मुझसे इतना प्यार करे जितना अम्मा नाना से करती थी। इस इलाके वाला मातम करके फिक्रा सुनना। तीसरी दुआ सरदार साहब, पता नहीं सैयद ने क्यों मांगी। हुसैन कहता, मेरे अल्लाह जो मेरे बगैर ना रह सके। मातम कर आज शब्बीर की बेटी का। आज भी जिंदान में है, आज भी किबला जिंदान में। हुसैन की बेटी, जिसे समझ नहीं आया उसे दिखा देता जो रिवायतों में पड़ा है। मुझे अली की इज्जत की कसम, महशर में एक मर्द उठेगा कब्र से, एक 4 साल की हुसैन की मासूम बेटी उठेगी, लेकिन दोनों की हालत ऐसी होगी। मूसा काज़म कहेगा, नाना मेरा जुर्म क्या था? हुसैन की सकीना कहेगी, नाना शिमर से पूछ मेरा जुर्म क्या था? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हुसैन की दुआ आज चली गई। हुसैन के सीने का तावीज, नफ्से मुत्तमिन्ना के सीने का तावीज गया है। आज जी भर के रोना उस बीबी को पुरसा देना जो शाम के बाजारों में तरसती गई। कोई कहे तेरे हुसैन के अरमान है। मजलिस हुसैन की कराई है। मेरे शिया सुन्नी दोस्त बैठे हुए, एक कनात लगा के बैठे। क्यों लगाई है? मेरी आपकी बहनें बेटियां हैं ना, जुर्रत है कोई इनकी तरफ आंख उठा के देखे? चीर ना देंगे शिया उन्हें। शिया सुन्नी तमीज भूल जाएगी। हर बंदा कहेगा बेटियों की तरफ गलत निगाह ना डालो। अपनी मजलिस में बैठे हो, अपने साथ लेके आए, पर्दे में बिठाया। बेटियां तो सबको बड़ी प्यारी होती हैं। ये मसाइब में सुन्नी भाइयों के लिए पढ़ लो। अच्छा चलो ये भी छोड़ो, जो सुन्नत भाई बैठा, अभी इस दरवाजे से एक औरत है जिसके सर पे चादर कोई ना हो। वो आके सिर्फ इतना के भाइयों, पिछले चौक पे एक बदमाश ने मेरे सर से चादर उतारी है, मुझे सिर्फ इतना बता कौन सा बंदा कहेगा मैं कुरान की आयत पढ़ूं या मौलवी से फतवा लूं। हर बंदा पहले उसे चादर देगा, फिर उस बदमाश को मारेगा। लेकिन शाम के बाजारों में किसी शिया सुन्नी की नहीं, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी कहती थी कोई चादर दो, और मैं मदीने वाले मोहम्मद की बेटी दे रहा। कर मातम कर मातम कर मातम। शामे गरीबा, दीन बचाया है हुसैन ने। सदा सब दीन बचाया हुसैन ने, और हुसैनियत बचाई है ज़ैनब आली। मैंने कभी
रुलाने के लिए जज्बाती फिक्र नहीं कहे। लोग कहते जी आप मसाइब सख्त क्यों पढ़ते? मसाइब होता ही सख्त। मैं सारे जुमले छोड़ दूं, सिर्फ एक जुमला पढ़ूं। मुझे बताओ कौन सा बंदा जो मर न जाए? जियो ये मौजज़ा हुसैन का, इतना गिरिया करने के बाद भी हमें सांसें आती हैं। ये ज़हरा की दुआ का असर है, वरना ये मसाइब सुन के मर जाए लोग। हुसैन बचाने के लिए जिंदा रही। हुसैनियत बचाइए ज़ैनब आलिया। शाम में गरीबा खैमों में आग लगी, आग बुलंद हुई, सारे बच्चों को औरतों को बिठाया, खुद अली की बेटी खैमे की तरफ गई। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने देखा, आवाज देखी, कहा बीबी आगे ना जाओ, आग है। एक आवाज बुलंद हुई, जाफरी साहब अंदर मेरी बड़ी कीमती चीज रह गई। हमीद कहता है मैं सोचने पे मजबूर हो गया कितनी कीमती चीज होगी जो आग की भी परवाह नहीं कर रही है। ये मस्तूर कहता है उस वक्त मुझ पे कयामत टूटी जब उन्हीं जलती हुई आग के शोलों से पुष्ट पे एक जवान को उठा के बाहर आके मक्तल की तरफ देख के कहती हुसैन अकबर उठाना और बात है, सज्जाद को पुष्ट पे उठा के तेरे कातिलों के सामने से जलती आग से गुजरना बड़ा मुश्किल। कर मातम कर मातम कर मातम गरीब का। मौला आपका मेरा शुमार रोने रुलाने वालों में खुरा है। बस मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, अली की बेटी ने हुसैनियत बचाई कैसे, एक जुमला कहना चाहता हूँ। 11 मुहर्रम को जाफरी साहब जाने लगी ना सरदार साहब, 28 रजब आबाद घर बड़े याद आते हैं। 28 रजब को चली थी ना तो गाजी साथ लेके आए, मामल में ऐसे सवार किया, गाजी ने हाथों पे अपने हाथों पे बीबी के पैर नहीं रखवाए, सजदे में चला गया था गाजी, सजदे में सर रख के कहता मेरे शानों पे पैर रख, मामल पे सवार कराऊं। तू उसकी बेटी है जिसके पैर मोहरे नबूवत पर थे। सरदार साहब एक लम्हे में बीबी की सवारी उठी है ना, इससे पहले कि वो ऊंट उठता 28 रजब को बता रहा हूँ, जुमला समझना मेरा, कहा ले जा रहा हूं तुम्हें। 28 रजब को वो ऊंट अभी उठ के खड़ा नहीं हुआ, गाजी बिजली की तेजी से घोड़े की जीन पे आया, तलवार हाथ में निकाल के मदीने की गलियों में एक सदा दे के कहता था अल हिजाब। 28 रजब को इस अंदाज में, 28 रजब ये थी सरदार साहब, और 11 मुहर्रम को इस अंदाज में बगैर पलान वाले ऊंट के सामने आ गई, फुरात की तरफ देख के कहती अब्बास बहन को सवार नहीं कराएगा। बस खत्म हो गए, मारना मकसूद नहीं है, खत्म हो गई मेरी बात। 11 मुहर्रम को चल पड़ी, सांस ले लो, हौसला, एक लम्हे का हौसला। हौसले से मैं बस बीबी के सफर का एक जुल्म सुनाना चाहता हूँ। इतनी आसानी से दीन नहीं बचा जो लोग कहते हैं शिया रोते क्यों। पहले पता कर दीन बचा कैसे, मोहम्मद मुस्तफा का नुकसान क्या हुआ, फिर तुझे पता चले, फिर तू भी रोएगा औलाद के साथ। 11 मुहर्रम को चलने लगे ना कि इब्ने साद मलऊन ने हारिस बिन नौफल बेगैरत को बुला, उससे कहता है हम इससे आगे को मसाइब समझे तो सुने तो उसकी मर्जी है, वरना रोने के लिए काफी। उस मलाउन को बुला के कहता है और कोई सारे रास्ते सो जाए तो सो जाए। ये जो अब्बास बन के चली है ना, शाबाश शाबाश शाबाश, कोशिश करना अली की बेटी आज राजी होके जाए तुम्हारे पुरसे से। चेलम करीब आ रहे, वहां जा नहीं सकते, यहाँ इतना गिरिया करना कि तुमसे राजी हो जाए। वो राजी हो गई, कायनात तुम्हारी झोली में डाल देगी हुसैन के सदके में, इसे ना सोने देना। ये जो अब्बास बन के चली, किबला जी जिसकी शहादत है ना आज, जिस मखदूमा की शहादत आज, थोड़ी आवाज खोलना भाई मेरा, थोड़ी आवाज, जिस मासूमा की आज शहादत है ना, इस बीबी ने सुन लिया कि ये प्रोग्राम बन गया। आके कहती है फूफी अम्मा वो कह रहे हैं कि अली की बेटी को सोने ना देना, सारे रास्ते हारिस तुझे जगा के रखेगा। बीबी सीने से लगा के कहती है अब गाजी रहा जो कोई नहीं, अब नाने की उम्मत का जैसे चाहे जुल्म करे, अब हमारा कौन रह गया है।
इस इलाके वालों आगे मेरा अदब इजाजत नहीं देता, बस यही जुमला समझना, जैसे कहा ना हारिस अली की बेटी को सोने ना देना, इस जालिम ने अली की बेटी को जगाने के लिए नेजा उठा लिया। बस आगे आप खुद समझदार है। सारा रास्ता बीबी सकीना की आज रवायत पढ़ के इजाजत चाहता हूँ। मासूमा फरमाती है सारा रास्ता शाम तक इसने मेरी फूफी को सोने नहीं दिया, यहाँ तक कि शाम के बॉर्डर तक मेरी फूफी के कुर्ते का रंग बदल गया था। अल्लाह जाने कैसे जगाता है अली की बेटी को। शाम के बॉर्डर पे जैसे काफिला पहुंचा है, अली की बेटी एक दीवार की टेक लगा के बैठ गई। अल्लाह जाने कितनी रातों से जागी हुई, हौसला हौसला करके। नहीं मैं बड़े इतिहास से, ये अगला जुमला सैयदों के माफी में, सैयदों के कह रहा हूं, मेरे जिगर है पत्थर नहीं है, जिसका इधर दिल है ना, अगर वो दुखे फिर मुझे माफ कर देना, मक्तल्ला हो तो मैं कभी ना पढ़ता। बीबी कहती है सारा रास्ता इसने सोने नहीं दिया। शाम का किबला बॉर्डर आ गया, शाम के बॉर्डर पे काफिला कुछ देर के लिए रुका। अली की बेटी ने एक दीवार का आसरा लिया, पता नहीं कितनी रातों की जागी हुई थी, कितने दिनों की जागी हुई थी। अली की बेटी की आंखें बंद हुई। बीबी सकीना फरमाती है, आप जिस जुमले के लिए मैंने माफी मांगी है पत्थरों का दाम में नहीं हूं। बीबी सकीना फरमाती है जैसे ही हारिस ने देखा सरदार साहब कि अली की बेटी की आंखें बंद है, इस जालिम ने घोड़े की जीन से लोहे का ताजियाना अलग किया, उधर आया जिधर अली की बेटी थी। ताजियानों की बारिश अली की बेटी के सर में हुई, खून का फव्वारा छूटा, आवाज आई अब्बास, बहन ताजियाने का